हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। मैं अतुल कुशवाहा। मैं आपको पॉलिटिकल मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यूनिट आपका ये 3, उसमें टॉपिक क्या है आज? धर्मशास्त्र, वो पढ़ाऊंगा। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करें। एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो बोल दें, गुड मॉर्निंग बोल दें, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं। ओके, गुड मॉर्निंग अनु। गुड मॉर्निंग राम सिसोदिया। कैसे हैं आप? अनु कैसी हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी से बताइए। चलिए, अच्छा है योगी राम सिसोदिया, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही। और आते जाइए सभी लोग। चोखा सिंह नहीं आए हैं? शुभम, नालिन, आप लोग अभी नहीं आए? आते जाइए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। 4 मिनट हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो, बताएं मुझे। ओके। गुड मॉर्निंग समृद्धि, कैसी हैं आप? क्या हुआ योगी अनु? ओके, गुड। आप लोग बस क्लास रेगुलर करते रहिएगा, एग्जाम निकल जाएगा। ओके, इसी बार जून में ही निकलेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल रिजल्ट अनाउंस हुए थे। सॉरी, कल नहीं, परसों। आई थिंक कितने तारीख को हुए थे? हाँ, परसों ही हुए थे। तो अब जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और आप सभी लोग फिल करें उन्हें, ठीक है? और अपना जून वाला एग्जाम दें। जून का एग्जाम शायद 13 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना? 13 जून से। चलिए, आते जाइए जल्दी से सभी। सॉरी। परसेंटाइल रहा है 90.16 भी रहा है जनरल का। और ओबीसी का 98 कुछ पर हो गया है जेआरएफ, है ना? और जनरल का 99.16 पर हो गया है। यही मान लीजिएगा आपको 70% लाना है। 204 या 210 नंबर लाइए, ठीक है? 200 भी लाइए, तब भी आपका जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या प्रैक्टिस करेंगे कि भाई हम लोगों को एग्जाम में नंबर कम से कम सेकेंड पेपर में 70 प्लस करने हैं, और फर्स्ट पेपर में 30 या 35 प्लस करने हैं, ठीक? तो इससे क्या है, हम लोग श्योर होंगे कि हमारा जेआरएफ हो जाएगा इस बार। ओके, चलिए आ गए सभी लोग। क्लास स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप दे दीजिए तो जिससे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नेट 2023 जून वाला हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सहायक प्रोफेसर के न्यू बैच लॉन्च हो चुके हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड किसी को भी लेना हो, आपके किसी दोस्त या साथी को लेना हो, उसे आप बताएं। इसमें आप इसमें आपको पेपर 1
और पेपर 2 दोनों की क्लासेस, नोट्स सब कुछ मिलता है। एक ही बैच में आपको सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, PYQ और 100+ मॉक टेस्ट। ओके, इसमें आप हमारा कोड अतुल10 यूज कर 10% ऑफ पा सकते हैं। अभी फिलहाल कल से ही ये ऑफर आया है कि आपको 25% ऑफ चल रहा है। तो जिस किसी ने कोर्स परचेज नहीं किया है या जिसे करना है तो वो 25 यूज करें और इससे आपको 25 ऑफ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग शुभम, पूजा गुर्जर, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर 3 का टॉपिक धर्मशास्त्र। पहले धर्मशास्त्र का मतलब समझ लीजिएगा। धर्म संस्कृत के वर्ड धृ से, धृ का मतलब है पकड़ना, मतलब सभी को क्या क्या करना, काम की ओर इंडिकेट करना। ठीक है, मतलब जोड़े रखना, आपस में सभी को जोड़े रखना, ये है। इसका इस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया गया है कि आगे हम बताएंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और यहाँ शास्त्र, दोनों शब्द अलग अलग, धर्म शास्त्र। इसमें मनु आते हैं जो प्रथम राजा है, नोट कर लीजिएगा ऐसे, मनु प्रथम राजा है। चलिए आगे बढ़ते। एक और चीज यहाँ नोट याद रखेंगे, धर्म जो हम लोग कहते हैं धर्म वो नहीं है। ये धर्म पता क्या है? बताइए, किसी को पता है? एनीवन? जल्दी से बताइए। पूजा, शुभम, राम सिसोदिया, चोखा सिंह, कोई भी आया है? नहीं आया है? धर्म है गुणों के आधार पर समाज को समझना, समाज को सामंजस्य बनाए रखना समाज में, है ना? ये है धर्म। धर्म काम है, व्यक्ति का काम है, ना कि ये सांस्कृतिक टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं। द वर्ड धर्मा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट धर्, क्या अभी जो हमने आपको बताया, जिसका अर्थ क्या है? होल्ड, पकड़ना। धर्म वह है जो समाज को जोड़े रखता है। अगला देख लेते हैं, द टर्म ऑफ शास्त्र। शास्त्र क्या है? शास्त्र एक सिस्टमैटिक तरीका है, सिस्टमैटिक स्टडी है। ये किसकी है? समाज को समझने के लिए। किसी भी हमें समाज को समझना है तो शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। जो 3 शास्त्र है, शास्त्र क्या है? वो सिस्टमैटिक स्टडी है, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कौटिल्य की क्लास में, है ना? तो वही ये दोनों थिंकर क्या है, आपस में मैच भी करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। कौटिल्य ने आपको मंडल सिद्धांत दिया, मनु ने आपको धर्मशास्त्र में, मनु ने आपको सप्तांग थ्योरी दी, जिसमें वही 7 ऑर्गन बताए हैं राज्य के, जो बॉडी के होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ समझिए। शास्त्र शब्द का अर्थ है सामान्य सिद्धांतों का एक व्यवस्थित अध्ययन, जो मानव गतिविधियों का विस्तृत संगठन है। मानव को बताएगा किस नियम के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे हम लोग धर्मशास्त्र आपको ये ज्ञात कराता है कि मानव, मनुष्य जो है वो अपने लक्ष्य उसका क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। चाहे इसमें कौन हो, राजा हो चाहे प्रजा हो, दोनों को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा और कौन इसे कराएगा? कौन मतलब इस पथ पर चलाएगा आपको, इस रास्ते पर चलाएगा?
और कौन देखेगा इसे कि आप सही चल रहे हैं या नहीं। तो इन सब का उत्तर यही है कि आपको इन सब के लिए राजा राजा देखेगा, राजा का मुख्य कार्य, और राजा को भी मोक्ष प्राप्त करना है। तो राजा मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? राजा अपने कार्यों को उचित प्रकार से करेगा, मानवीय ढंग से करेगा, किसी के ऊपर दरिद्रता वो अत्याचार नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे ही राजा अपने अच्छे काम करेगा, उससे राजा को मोक्ष प्राप्त होगा। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए। जी पूजा गुर्जर, वेरी गुड। नहीं है किसी को, ओके। धर्मशास्त्र धर्म से संबंधित व्यवस्थित ग्रंथ है, सामान्य सिद्धांत और धर्मीय आचरण की विस्तृत सामग्री है, ठीक है। ये नोट कर लेना, असेसन रीजन में पूछा जाता है। अगली टर्म ये है कि आपको ये नेचर में कैसा है, नेचर में ये डिडक्टिव है, डिडक्टिव निगमनात्मक। ये आपको फर्स्ट पेपर में आप लोग पढ़ेंगे रिसर्च में, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, निगमनात्मक और आगमनात्मक, ये दो टर्म यूज होगी, ठीक है। उन्हें यहाँ एक्सप्लेन करें, सिर्फ आप इसे कंफ्यूज ना होने के लिए सिर्फ इतना ही याद रखें, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्लेटो और अरिस्टो में पढ़ेंगे, तो उनके हम लोग पढ़ेंगे कि उनका जो अध्ययन प्रणाली थी वो कैसी थी, किस प्रकृति की थी, है ना, वो इन नेचर कैसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The concept of dharma is central concept in the Hindu system of political things. सबसे पहले ये याद रख लीजिए, धर्मशास्त्र या मनु के राजा को हम क्यों अध्ययन करते हैं। कहानी इस प्रकार है, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, अभी नोट्स कोई भी नहीं बनाएगा, पहले इस बात पर ध्यान दीजिए। धर्मशास्त्र में कहा जाता है, मतलब एक अलग ही दुनिया है, जो दुनिया कैसी है, वो सपने लोग की है, कल्पना ही कर रही है। कल्पना क्या थी, वो लोग कहते हैं कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य कैसे आए। जब हम लोग, आप ये बताइए, जब लोग आदिवासी होते थे तब कहीं कुछ नहीं होता था, जिसको जो काम करना है वो करे, तब कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही ऐसे सब कुछ हुआ। अभी हम लोग और थिंकर पढ़ेंगे, वेस्टर्न WPT में जो पढ़ेंगे वो सब बताते हैं राज्य का ओरिजिन कैसा हुआ। तो यहाँ मनु कहते हैं, सॉरी, धर्मशास्त्र में राज्य का ओरिजिन कैसे हुआ। जनता थी, जनता पहले माइट इज राइट, जिसको भी मानना है मारो और अपना राज्य करो, ठीक। राज्य मतलब कैसे करो, अपनी जीविका चलाओ, मरो, जो भी कुछ करना है अपने जीवन को जीने के लिए आपको जिसको भी मारना पड़े मार दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो बलशाली व्यक्ति थे वो क्या करते थे, अपने भोजन के लिए दूसरों को मारते थे। दूसरों को मारने का मतलब ये है, दूसरों का हक मारते थे। जैसे मान के चलिए, कोई भी छोटा व्यक्ति कुछ खाने के लिए प्राप्त करता है, तो बड़ा व्यक्ति ये सोचेगा कि हमें फ्री मिल जाए, है ना, तो उसका भोजन छीन लेगा। अब जिस छोटे व्यक्ति का भोजन छीन लेगा उसकी मदद कौन करेगा, है ना। तो इसकी मदद करने के लिए राजा का ओरिजिन हुआ, सॉरी, राज्य का ओरिजिन हुआ। राज्य का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये हुआ कि जब प्राचीन काल में लोग रहते थे, लोगों ने इन सबको देखते हुए कि बलवान जो व्यक्ति हैं उनके डर से लोगों ने क्या कहा, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमें ऐसा करिए कि हमें एक राजा दे दीजिएगा, ठीक है, जो हमारी मदद करे या जो हमारा कल्याण करे, जो हमारी सुरक्षा करे, संरक्षण करे, है ना। तो क्या हुआ, जो मनु है, मनु प्रथम राजा थे। अब राजा कैसे आए, यहाँ है राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, जिसे हम आगे देखेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अर्ध संबंध, अर्ध वो होता है कॉन्ट्रैक्ट आपका संविदा, संविदा समझते हैं, समझौता, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्ध संविदा। ये किन के बीच होती है, यहाँ नोट कर लेना,
भगवान और जनता के बीच या मनुष्य के बीच, तभी राज्य बनता है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। फिर राज्य बनता है, मनु आगे आपको राजा के कार्य भी बताते हैं, राजा को कैसे करना है। राज्य को दैवीय अधिकार नहीं है लेकिन दैवीय रूप है। वो ये भी कहते हैं, यहाँ नोट करना मनु, कि जो राजा है, राजा का जो पद है, अगर राजा के पद पर अगर कोई बच्चा भी राज कर रहा है तो उसका आपको सम्मान करना है, उसे आप बेइज्जत नहीं कर सकते, उसका असम्मान नहीं कर सकते। ओके, वो भी राजा के रूप में एक दैवीय रूप है, ठीक है, लेकिन उसे कोई दैवीय अधिकार या कर्तव्य नहीं है उसके, ठीक। राजा दैवीय रूप है यहाँ, लेकिन दैवीय कर्तव्य या अधिकार प्राप्त नहीं है, ये नोट कर लेना। अब आते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर। राजनीतिक चिंतन में हिंदू प्रणाली में धर्म की अवधारणा एक केंद्रीय अवधारणा है। तो राजनीति इज पॉलिटी, पॉलिटी में धर्म अर्थात काम, ठीक, केंद्रीय धारणा, इसीलिए हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं चल रहा है। धर्मशास्त्र संबंधी संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए ब्रह्मा ने मनु को दिया। यही वही बात आती है इसमें, क्या है, द कंप्लीट नॉलेज रिलेटेड टू थियोलॉजी वाज गिवन टू मनु बाय ब्रह्मा फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज का कल्याण, मानव का कल्याण करने के लिए जब जनता ने भगवान से कहा, भगवान से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा ने मनु, जो प्रथम राजा आए थे समाज में, सबसे पहले राजा आए थे, तो ब्रह्मा ने मनु को बनाया राजा और उनको सारे ज्ञान दिए कि भाई समाज में कैसे करना है, दंड कैसे देना है, धर्म को कैसे अप्लाई कराना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छे काम है क्या बुरे काम। ओके, अगला आता है दंड एंड धर्मा, इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट भी करना। दंड एंड धर्मा, द हिंदू पॉलिटिकल थिंकर conceptualized political life in term of two center concept। हिंदू राजनीतिक विचारकों ने दो जो सेंटर में रखे हैं पॉइंट, तो उनको क्या कहते हैं, दंड और धर्म। दंड किस लिए है, जो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा होगा, जो धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहा होगा, उसे दंड दिया जाए, ठीक है। दंड मतलब आपको काम, अगर आप ठीक कर रहे हैं, सॉरी गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दंडित करना, ठीक। अगला पॉइंट है फॉर देम रूलिंग अ टेरिटरी ओरिजिन कम्युनिटी अनलिमिटेडली कंसेंट इन यूजिंग दंडा टू मेंटेन धर्म, आप धर्म को मेंटेन कराने के लिए दंड दे सकते हैं, ठीक है। ये राजा को क्या मिला था, ब्रह्मा के द्वारा एक इसे ऐसे मान लीजिएगा वरदान मिला था, या उसके कार्य मिले थे, जिम्मेदारियां थी कि समाज का आप कल्याण कैसे करेंगे। समाज का कल्याण तभी होगा जब आप धर्म को सही से चलाने के लिए दंड देंगे, ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से कुछ भी करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या था, वो प्राचीन काल था जहाँ जंगल व्यवस्था थी, माइट इज राइट। यहाँ किसी को प्रॉब्लम, उनके लिए क्षेत्रीय रूप से संगठित समुदाय पर शासन करना, अंततः धर्म को बनाए रखना, जो शासन करना है वो धर्म का बनाए रखना, धर्म दंड के द्वारा। चलिए, किसी को कोई यहाँ प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट है? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में स्वस्थ भी रहिए, है ना। जल्दी एक बार बताइए तो हम सब देखें। समृद्धि, राम सिसोदिया, पूजा गुर्जर, योगी अनु, शुभम, सब ठीक है, पढ़ाई में मन लग रहा है? ओके, गुड मॉर्निंग कोमल, लेट हो गए आप क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास थोड़ा देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं धर्मा में, सॉरी धर्म में कैसे वो हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। हिंदू टेक्स्ट में दो चीजें हैं, हिंदू ग्रंथ में दो चीजें हैं, श्रुति और स्मृति। स्मृति होता है धर्म, धर्मशास्त्र क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है, नोट कीजिए। धर्मशास्त्र का ओरिजिन या उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप लिखेंगे स्मृति।
स्मृति क्या होती है? मेमोरी। आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं इसे बहुत अच्छे से, चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज में पढ़ते हैं, बच्चे का सबसे पहला चरण है। अगला है श्रुति। श्रुति मीन्स वेदा। वेदा, अब समझ लीजिए वेद आपके ग्रंथ। ग्रंथ और धर्मशास्त्र दोनों में अंतर है। पहले आइए वेद में क्या है? नॉट रिटन। वेद क्या है? जो संत मुनि होते थे वो क्या करते थे? तपस्या करते थे, तब उनको जो डायरेक्ट नॉलेज होता था, साउंड कॉस्मिक कॉस्मिक साउंड होता था, उसके थ्रू ज्ञान उन्हें मिलता था, उसे हम श्रुति कहते थे। जो उसे कहते हैं फर्स्ट ज्ञान, फर्स्ट नॉलेज होती है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। वेद हमारे क्या है? फर्स्ट नॉलेज है, जिन्हें किसी ने लिखा नहीं है, जिनका फर्स्ट ओरिजिन क्या है कि आपको कॉस्मिक साउंड के द्वारा प्राप्त हुए, डिवाइन थ्योरी, दैवीय। दे आर रिटन इन वैदिक संस्कृत। तब उनको जो विचार मिले हमें अच्छे अच्छे, तब उनको लिखा गया है, ठीक है, तब उन्हें ट्रांसलेट कहा गया, किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि श्रुति और स्मृति, प्राइमरी कौन है, द्वितीयक कौन है? तो द्वितीयक होगा आपका स्मृति, प्राथमिक ये होगा। स्मृति क्या है? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र स्मृति है जिसे लिखा गया है, ठीक है। इसे मुनियों ने नहीं लिखा है। एक राजा मान लीजिए, जो सेकेंड स्टेज के मुनि थे, जो ध्यान नहीं लगाते थे, वो टैक्स से लिखते थे। पढ़ा था अगना सुता में, ब्राह्मण वाला टॉपिक। ये बेस किन के ऊपर होते हैं? किन के ऊपर बेस्ड होते हैं? श्रुति के ऊपर। जब श्रुति होगी तभी ये वेद लिखे, सॉरी धर्मशास्त्र लिखा गया, ठीक है। इसी से कि कहाँ कौन सा चैप्टर में कौन सा वो दिया गया है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ये लौकिक संस्कृत है और ये अलौकिक है। हिंदी वाले लिख लें। लौकिक मतलब, सॉरी अलौकिक मीन्स होता है प्राकृतिक, जो फर्स्ट है। अलौकिक सेकंड है, इसलिए स्मृति को सेकंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई? मनु के अनुसार संसार में राज्य न होने के कारण बलवानों के डर से जनता की सुरक्षा करने के लिए भगवान ने राजा की रचना की, जो राजा का प्रभाव असीमित है। इसे बोलते हैं अक्षुण भी, ठीक है। ये अभी हमने आपको बताया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं आया हो समझ में तो बताए जल्दी से, जल्दी बताइए। एक बार थम्स अप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी धर्मम धृतम, इसका मतलब ये है पृथ्वी वह है, धर्म वह है जो पृथ्वी को धारण करता है। अगर धर्म काम अच्छा करेगा तो पृथ्वी टिकी रहेगी। धर्म काम अगर सही नहीं करेगा, आप काम सही नहीं करेंगे, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी सॉरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। आपको अपने कार्य अच्छे करें तो अच्छा रहेगा, पृथ्वी भी बनी रहेगी। नहीं, आप काम अच्छे नहीं करेंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मनुस्मृति में सबसे प्रभावशाली परंपरा है कि कैसे क्या करा जाता है। ट्रेडिशन ये समझते ही होंगे, आपको कंपैरेटिव में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दोनों में हमने डिटेल में पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, in धर्मशास्त्र the king had only divine personality but is not divine right। उसका व्यक्तित्व जो है वो एक दिव्य है, दैवीय है, मतलब उसको सम्मान भगवान के रूप ही दिया जाएगा। अगर उसकी जगह पर कोई बच्चा है तो उसे भी सम्मान दिया जाएगा, उसकी कोई वो आलोचना नहीं कर सकता है, लेकिन कोई दैवीय अधिकार नहीं है। लेकिन उसे भगवान के रूप में कोई अधिकार नहीं है कि भाई वो जो भी कहे वो कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। The king was under the ruler of dharma. He had to follow the क्षत्रिय धर्म एंड द राज धर्म। राजा धर्म के शासन के अधीन है, धर्म में जो होगा वो उसके अधीन है। वो अपने कोई नए नियम नहीं बना सकता है, जैसे कि वो कहे कि हम ये कुछ कराने के लिए वो ऐसा कर ले। लेकिन हाँ, एक चीज में बना सकता है,
जब सामाजिक कल्याण कार्य करने हो तो वो उसके लिए अपने कुछ नए नियम बना सकता है जिसमें जनता की भलाई हो। ठीक है, उन्हें क्षत्रिय धर्म और राज धर्म का पालन करना पड़ेगा। जो भी धर्मशास्त्र में लिखा है उसका उसे पालन करना है। ठीक है, वेदों में जो लिखा है उसके अनुसार उसे चलना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही याद रखें आप। देवीय देवीय डिवाइन राइट, देवीय अधिकार सिद्धांत राजा को पूर्ण अधिकार देता है। मतलब क्या होता है, राजा जो वेदों में लिखा है उसके वो पूर्ण अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे दंड देना, दंड वो जाति को जाति के स्तर से देता है, जो निम्न जाति का है उसे ज्यादा दिया जाएगा, जो उच्च जाति का है उसे कम दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े, एक बार थम्स अप कीजिए सभी लोग, किसको समझ में नहीं आया। धर्म अर्थात काम, काम के बारे में मनुस्मृति में लिखा हुआ है पुरुषार्थ, पुरुष बल, इसे और डिटेल में समझे। पुरुष बल कि आप मानव कब है, तो आप जीवन के 4 लक्ष्य उन्होंने बताए हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए क्या है, 4 लक्ष्य। धर्म अर्थात काम, अर्थ धन संपत्ति, काम धर्म लॉ नियम, काम काम आपका, ये संस्कृत वर्ड है ये। और इन सबको प्राप्त करने के लिए मोक्ष, सबको आपको प्राप्त करने के लिए कार्य अच्छे करने पड़ेंगे। इसमें आपकी मदद कौन करेगा, राजा करेगा। ओके, सबको समझ आ रहा है। चलिए, दिस गोल रिप्रेजेंट अ बैलेंस वे ऑफ लाइफ, ये क्या है, ये जीवन को संतुलित रखने के भी है लक्ष्य। जीवन को संतुलित कैसे रखा जाए, ये उसके लिए धर्मशास्त्र में दिए हैं चारों गोल, कि आप जीवन को संतुलित ऐसे रखें भौतिक और आध्यात्मिक तरीके दोनों से। धर्म अर्थ काम, भौतिक इसका मतलब ये है कि आपको भौतिक संसाधन ज्यादा है और आपकी इच्छा बढ़ती ही जा रही है। जैसे आपका प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में क्या है यूथ का, भाई उन्हें एप्पल का फोन चाहिए, उन्हें एक से एक अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्नो आइटम्स चाहिए। ठीक है, एसेसरीज चाहिए। अगर उनके पास लैपटॉप है तो उसे ब्रांडेड चाहिए, हर चीज उन्हें ब्रांडेड चाहिए। वो उनकी भौतिक दुनिया हुई। भौतिक और आध्यात्मिक आपका कुछ मानवीय होना चाहिए कि भाई गरीब की हम मदद कर सकें, कुछ अंतरात्मा से आपके सही काम झलके कि हम कुछ समाज के लिए कल्याण कर सकें। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए धर्मशास्त्र में ये 4 आपको लक्ष्य दिए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, दोनों में सामंजस्य बनाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कुछ 4 आश्रम की रचना, 4 आश्रम भी बताए जो जीवन काल में आपको करने चाहिए। ठीक है, आश्रम जीवन के विभिन्न चरण हैं, विभिन्न चरणों को भी दर्शाता है। प्रत्येक चरण में प्रत्येक आश्रम का एक विशिष्ट लक्ष्य है। जो 4 आश्रम है आपके 4 जीवन के 4 स्टेज, 4 पीरियड में, सबका अलग अलग काम है आपके जीवन में। तो इस समय सबसे पहले पता है कौन सा धर्म है, कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आप क्या करेंगे, विद्यार्जन करेंगे। कैसे, आप उठेंगे 25 साल तक आप लोग पढ़िए, कुछ नहीं हो रहा है तो फिर परिवार पोषण करिए, उसे बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आप पढ़िए, पढ़ना विद्यार्जन। आधुनिक अगर टर्म में हम लोग समझे, मॉडर्न सोसाइटी के अनुसार समझे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लक्ष्य होता है हम लोगों के, हम लोग इतने तक तैयारी करेंगे। अगर तैयारी जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की तैयारी करेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। इसीलिए इन्होंने बताया विद्या अर्जन करने के लिए आपको 25 साल है। ठीक है, 25 साल तक आप विद्यार्जन कीजिए, 25 वर्ष तक आप विद्यार्जन कीजिए। उसके बाद आपका अगला स्टेज क्या है, गृहस्थ जीवन भी जिए। गृहस्थ जीवन में आइए। गृहस्थ जीवन क्या है, परिवार का पालन पोषण करना, जिसमें 25 से 50 साल तक, 25 से 50 साल तक आप अपने परिवार के साथ बढ़िया खुश रहिए, काम करिए, जो भी कुछ करना है वो करिए, आनंद करिए। अगला आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है, अब 50 से 75 वर्ष, 25 वर्ष में आप संसार की मोह माया को घर में रहकर ही त्याग देना। आप अपनी पत्नी से, बच्चों से अलग हो जाइए। ठीक है, उनका कहना ये है, जो ये आश्रम है, आप अब अपने बारे में सोचिए। ठीक है, मतलब ये है कि आप अपने बारे में ये नहीं कि हमारा ही कल्याण हो, आप कुछ समाज के सांसारिक
कार्यों से अलग हो जाइए, समाज के कल्याण के लिए कुछ करिए और आप वानप्रस्थ वन की ओर चले जाइए। वन की ओर जाना है 75 के बाद, 75 से 100 साल में आप वन की ओर चले जाइए और वहां तपस्या कीजिए। इससे क्या है, चारों आश्रम आपके जीवन में संतुलन भी पैदा करेंगे और जो चार लक्ष्य हैं वो आपको सामंजस्य बनाए रखेंगे। ठीक है, तो व्यक्ति का जो जीवन है वो अच्छा जीने के लिए उन्होंने 4 आश्रम बताए हैं जीवन के विभिन्न चरणों पर इनका उपयोग करें और जीवन अच्छा करें। ठीक है, मनु ने धर्म के स्रोत भी बताए कि धर्म काम कहाँ से प्राप्त होगा, क्या लक्ष्य होंगे, क्या करेंगे। तो वेद, स्मृति, स्मृति कहा, क्या हुआ, वेदों से, श्रुति से प्राप्त विषय उन्हें स्मृति कहेंगे। स्मृति मतलब समझना, ठीक है, जैसे मान के चलिए याद करना, प्रथम सोर्स से सेकेंडरी बनाना। सज्जनों का आचरण, व्यक्ति जनता का अच्छा आचरण से वहां से आपको काम प्राप्त होगा। अंतःकरण आपकी अंतरात्मा से, आप ये याद रखिए, अंतरात्मा या राजा द्वारा आज्ञा दी गई। अंतःकरण, आप सोचिए आप अपने बारे में कैसा सोचेंगे, कभी भी आपके मन में अपने बारे में गलत नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो वही है, जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही आप समाज के कल्याण के बारे में सोचें, वैसा ही आप अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचें। अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो उसके भी लिए अच्छा सोचें। ओके फाइन, आगे बढ़े, जल्दी बताइए, एक बार थम्स अप दीजिए। कोमल, राम सिसोदिया, योगी, शुभम, समझ आ रहा है, समृद्धि, बताइए जल्दी से। आप लोग दोबारा तो नहीं सो गए हैं क्लास ज्वाइन करके? ओके गुड कोमल, गुड सिसोदिया। वर्ण व्यवस्था, अगर जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने कौटिल्य वाली क्लास नहीं देखी होगी तो उसे एक बार जाके देख भी लें। ओके, कौटिल्य वाली क्लास देख लें, वर्ण व्यवस्था वहां भी आपको समझ में अच्छे से आ जाए, यहाँ भी देख लेंगे। वर्ण व्यवस्था, समाज में 4 चरण दिए गए हैं जनता के लिए कि वो जो जिस स्तर में जन्म लेगा उसी स्तर में उसके जो कार्य रहेंगे उसी स्तर में रहेंगे। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये आपको क्या है, ये राजा होगा, क्षत्रिय सेना होगी, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र निम्न स्तर के काम करेगा। ओके, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वर्ण का पालन करना चाहिए। प्रत्येक वर्ण को अपने धर्म मतलब अपने अनुसार धर्म के अनुसार जो उसे कार्य दिए गए हैं वो करने चाहिए। ये नहीं कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करे, मतलब शूद्र है वो कहे हमें पंडित बनना है, तो ऐसा नहीं होगा। अग्नसुता भी पढ़ा है तो उसमें क्या कहते हैं, 5वीं जाति है अरहत, कोई भी सन्यासी बन सकता है, जो ज्ञानी होगा वो अरहत होगा, सन्यासी हो सकता है। कौटिल्य भी इसके लिए क्या थे, थोड़े उदारवादी विचार थे लेकिन थे वो क्या, यथार्थवादी थे इनका, ये याद रखना, यहाँ से कंफ्यूजन होती है। कौटिल्य यथार्थवादी थे। अगला आता है, यह सुनिश्चित करता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू इंश्योर दैट ऑल द वर्णास फॉलो देयर धर्म। सभी वर्ण अपने धर्म का पालन करें, अपने काम का पालन करें। ओके, जो काम उनको दिया गया है वो करें। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, राजा। अगर कोई भी वर्ण अपना काम कर नहीं रहा है समय से तो राजा उसको क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। राजा के पास कौन सा डंडा है, दंड का डंडा है। ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, द रॉड ऑफ डंडा। चलिए आगे बढ़ते। गुड मॉर्निंग नालिन,
कैसे हैं आप? लेट हो गए आज आप। गुड मॉर्निंग, आपका लेट हुआ, आधे घंटे लेट है आप। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 संस्कार की बात की है। संस्कार आप में से कोई बताए क्या होते हैं? सॉरी, जल्दी से बताइए, 16 संस्कार क्या है उनके? बच्चे का जन्म, गर्भ अवस्था से लेके मृत्यु अवस्था के बीच उन्होंने 16 संस्कार बताए कि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, होता है। हिंदू धर्म में होता है, मोमनन में भी होता है, लेकिन मोमनन में भी पता नहीं कितने धर्म होते हैं। जो भी है अच्छा है, सारे धर्म अपनी जगह अच्छा है। ओके गुड। हाँ योगी, चलिए। हिंदू धर्म में संस्कार की अवधारणा में अनुष्ठानों और संस्कारों की एक श्रृंखला सम्मिलित है जो मनुष्य जीवन के विभिन्न चरणों और आश्रम की सेवा और पहचान करती है। In Hinduism, the concept of sanskar include a series of routines, ritis, scripted which serve the marks the various stage of ashram and the of the human life. Okay, जो 16 संस्कार दिए हैं वो आपके आश्रम और विभिन्न चरणों, सेवा, पहचान के लिए इंडिकेट भी करते हैं। जब बच्चा होता है, बच्चा गर्भ अवस्था में होता है, जब भ्रूण अवस्था होती है, वहां से लेके मृत्यु अवस्था के 16 चरण, जैसा कि अगली वाली टैब पर है, देखते हैं। वे आध्यात्मिक भलाई और अंततः मोक्ष की उपलब्धि करने में मदद करते हैं। जो 16 संस्कार है वो आपको आध्यात्मिक आत्म अंतःकरण, है ना, कुछ अच्छा सोचना। अगर आप आध्यात्मिक मतलब ये होता है जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो दूसरे के बारे में भी आप अच्छा सोचें। अगर आप अपने से अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ कोई गलत ना करे या आप किसी के साथ गलत ना करें तो वो भी आपके साथ गलत ना करें। ओके, मोक्ष जैसा कि आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 संस्कार इस प्रकार है जिन्हें हम समझ लेते हैं। गर्भधान, गर्भावस्था, जब गर्भ धारण किया जाता है। भ्रूण संरक्षण, जब आपका पुष्पन भ्रूण भ्रूण का संरक्षण किया जाता है, मतलब बच्चे को जब वो पेट के गर्भ अवस्था में होता है तो उसका संरक्षण, उसका ख्याल रखा जाता है। गर्भ सीमांत यानी गर्भवती महिला की इच्छाओं को पूरा करना। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको जो भी कुछ खाने का मन करे करते हैं, वही ये इच्छा है, महिलाओं की इच्छा पूरा करना। उससे क्या होता है, महिला की इच्छा पूरी होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। जात कर्म, जन्म संस्कार, जन्म जैसे संस्कार हो। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जन्म देना, है ना, बच्चे को जन्म देना। अब आता है अगला नामकरण। एक वो आता है नामकरण के लिए, होता है काफी अच्छा, घर में फंक्शन भी होता है इसके लिए कि बच्चे का नाम रखना है। फिर अगला आता है बच्चे को बाहर ले जाना, बच्चे को घुमाना। फिर अन्य प्रशासन, बच्चे को ठोस भोजन कराना। पहले स्तनपान करता है ना, अपनी माँ से वो स्तनपान करता है। उसके बाद फिर आता है अन्नपान, अन्नप्राशन, बच्चे को ठोस भोजन खिलाना। उसके बाद क्या आता है, मुंडन आता है। मुंडन के भी लिए अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं घरों में। बाल काटना, कर्णभेद, कान छिदवाना, उपनयन, पवित्र धागा, जिसे क्या कहते हैं, जनेऊ बोला जाता है। फिर आता है वेदारंभ, वेदों का अध्ययन करना। फिर आता है शिक्षा पूरी करना। शिक्षा पूरी करने के बाद विवाह, गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ, वन की ओर, सब कुछ त्याग के वन की ओर। अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार, संन्यास भी है, सॉरी, अंत्योष्टि अंतिम सरकार, जब अंतिम संस्कार जब व्यक्ति खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो मोक्ष से जा जाता है। अब उनका कहने का मतलब ये है, अगर आप 16 संस्कार के अनुसार चलेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, उन्होंने 4 आश्रम, ये इंपोर्टेंट है, उनके आश्रम जो दिए थे, उन आश्रमों को इस तरह से समझ सकते हैं जो लास्ट के हैं। ठीक है, शिक्षा पूरी करना, है ना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको 16 संस्कारों को अच्छे से डील करना पड़ेगा, अच्छे से इन पर चलना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट?
प्लीज टेल मी। नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं? लग रहा है सर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। बताइए जल्दी से। एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ा जाए। ओके गुड, आराम से सो दिया। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है कि कहाँ से सर ने सुबह से नींद भी खराब कर दी और क्लास भी बोरिंग है? ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा हो तो बताएं। ओके गुड नालिन, गुड शुभम। समृद्धि आपको आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हमने नोट कर दिए हैं, इन्हें आप पढ़ लेना, समझ में तो आ ही गया होगा। राज्य की उत्पत्ति अर्ध संवादात्मक, क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल। राज्य मनुष्य और ईश्वर के बीच का एक अनुबंध है। राज्य कैसे बना? मनुष्य और ईश्वर के बीच अनुबंध है। मनु प्रथम राजा है, विधि निर्माता है और कानून पालन कराना लोगों का कर्तव्य है। ठीक है, कानून का पालन करना लोगों का कर्तव्य। यहाँ याद रखेंगे मनु के अध्याय 7 में राज्य के सिद्धांत दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखें। दूसरी वाली कौन सी योगी अनु, कौन सी क्लास बोरिंग लगती है? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ उसमें कुछ टेक्निकल है, उसमें कोई कहानी नहीं है ना। चलिए उसमें हम अपने ऊपर कहानी बना लेंगे, तब बोरिंग नहीं होगी। ओके चलिए, मनुस्मृति में याद रखिएगा किस चैप्टर में क्या दिया गया है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चैप्टर 7 अध्याय 7 में राज्य के सिद्धांत, इंपोर्टेंट है कहीं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला आता है आपका चैप्टर 3, अध्याय 3, वर्ण व्यवस्था का दिया है कि वर्ण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 8, इसमें दिया है वुमेन राइट, महिलाओं के क्या अधिकार हैं। मनु ने धर्मशास्त्र में महिलाओं को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कहा गया है कि भाई, रुकना थोड़ा भी, सॉरी स्टूडेंट, एक्चुअल में मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था तो मैं चार्जर और करने गया, नहीं आपकी क्लास बीच में बंद हो जाती, आप फिर कहते सर सर क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है चलिए, चैप्टर हो गए, चैप्टर 8 और चैप्टर 3 वर्ण व्यवस्था, वुमेन राइट और साथ में आपके राज्य के सिद्धांत। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं कोई भी बताए? टोटल 12 चैप्टर है, 3 ये इंपोर्टेंट है, ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। पिछली बार आया था चैप्टर 7 में क्या दिया। ओके आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार कोई राज्य नहीं था, यानी अराजकता थी। इस स्थिति में मत्स्यान प्रचलन था, जिसका मतलब क्या है? माइट इज राइट, अर्थात बड़ी मछली, यहाँ बड़ी मछली से तात्पर्य जो बलवान व्यक्ति है वो छोटे व्यक्ति को खा जाएगा, उसका शोषण कर लेगा, उसे या फिर गुलाम बना लेगा, है ना, यही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सप्तांग थ्योरी में हम बताते हैं। ओके नानी, आगे है, आगे हम बताएंगे। नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति कैसी होगी? राज्य कल्याणकारी होगा, कल्याण करेगा ना कि शोषण करेगा। राज्य कला एवं संस्कृति का संरक्षण करेगा, आर्ट एंड कल्चर, गरीबों एवं निरक्षितों का एवं अनाथों का और कमजोरों की देखभाल करेगा, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य की ड्यूटी है ये कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनका शोषण हो रहा है उनकी मदद करना, जो अनाथ हैं उनके लिए कुछ आश्रय देना, है ना, जो कमजोर है उनकी देखभाल करना। ठीक, सीधा सा एक टर्म में याद रखिए, वेलफेयर करना।
वेलफेयर स्टेट। प्रेजेंट टाइम में, आधुनिक युग में अब स्टेट कैसे होने लगे? वेलफेयर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी संस्थान है, वो इस समय क्या कर रहे हैं? वेलफेयर, कल्याण कर रहे हैं, समाज कल्याण। राजधर्म क्या है? इसे भी थोड़ा पढ़ लेना। भारतीय दर्शन में धर्म सत्य है और राजा सत्य का संरक्षक एवं धारक है। मतलब ये है, राजा धर्म को मनवाएगा लोगों से। जो लोग नहीं मानेंगे धर्म को, मतलब जो वेदों में लिखा है उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो उसे वो दंड देगा। मनु के अनुसार राजा की दंड नीति धर्म नीति है। जो दंड देगा वो धर्म शास्त्र के अनुसार देगा, जो उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार देगा। राजा प्रजा के सामने आदर्श अनुशासन प्रिय है। राजा कैसा है? राजा वही है जिसे अनुशासन प्रिय हो, जिसे अपने राज्य में शांति प्रिय हो, वही राजा है प्रजा का, है ना। धर्मशास्त्र का अर्थ है अनुशासन को अक्षुण्ण रखना, अनुशासन को बनाए रखना, डिसिप्लिन, कीपिंग डिसिप्लिन, ठीक है। अनुशासन राज्य में बनाए रखना। यह दंड नीति यार, राज धर्म सभी धर्मों की नींव है। दंड नीति सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दंड नीति नहीं होगी तो राज्य सही से कार्य नहीं करेगा, राज्य में जो व्यक्ति है वो सही से कार्य नहीं करे। इसलिए दंड नीति इनकी इंपॉर्टेंट है। धर्म एंड दंड, ये दोनों टर्म यूज करना है एग्जाम में, अपन को नहीं करना है। एग्जाम वाले यूज करेंगे, है ना, एजेंसी यूज करेगी, तब हम लोग आंसर देंगे, अपन को नहीं करना। अपन को अपने छोटे जो भाई बहन उन पे करना है, लेकिन मारना भी नहीं है, ठीक है। नहीं पता चले भाई मेरे दीदी या भैया ने, अच्छा आज सर ने धर्मशास्त्र पढ़ाया है, जिन्होंने हमारे ऊपर उनकी जो पॉलिसी है वो हमारे ऊपर अप्लाई कर दी कि हम काम ना करें, वो दंड दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, है ना। चलिए, ड्यूटी ऑफ किंग, राज्य के कुछ कर्तव्य भी बताए उन्होंने। जो राजा होगा उसके कुछ कर्तव्य, उसके कुछ कार्य भी हैं। राजा वर्ण व्यवस्था को बनाए रखेगा, वर्ण धर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा, जो वर्ण व्यवस्था है उसे बनाए रखेगा। युद्ध में जो क्षत्रिय है, राजपूत है, उनको भी रखेगा। राजा ऐसा होना चाहिए जिसे वेदों का ज्ञान हो, ओके, नॉलेज ऑफ वेदास। उसे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। जो राजा है उसे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि वही उसे सलाह देते हैं। जो उसके मंत्री हैं, अभी हम सप्तांग थ्योरी में पढ़ेंगे, जो उनके आमत हैं वो उन्हें सलाह देते हैं, है ना। और आगे वो टैक्सेशन की भी बात करते हैं, जो कौटिल्य ने की है। ही शुड कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक यूटिलिटी, उसे सार्वजनिक उपयोगिताओं का निर्माण करना चाहिए। उसे ऐसे कार्य भी करने चाहिए जो सार्वजनिक सबके हित में कार्य हों, उनका निर्माण, उन संस्थाओं का निर्माण भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण भी करना चाहिए। जैसे मान के चलो सार्वजनिक हित में क्या है, गर्मियों में ठंडा पानी का वो लगा दिया जाए, कूलर वाटर। जैसे अभी आप देखेंगे जो भी नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, जो भी कस्बे हैं, गांव हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, सामाजिक कल्याण के तौर पे क्या हो रहा है, आपको एक बोरवेल कर दिया जाएगा और वाटर कूलर लगा रहे हैं। योग्यक्षेम प्राप्त करने में मदद करना चाहिए। योग्यक्षेम मतलब 4 जो पुरुषार्थ बताए थे हमने आपको, क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करवाने के लिए, इनके रास्ते पे चलाने के लिए ये राजा का कार्य है, जो हमने आपको बताया था। ये आपको किताबी भाषा है, तो इसे हमने समझा दिया है, ये एग्जाम में ऐसे ही यूज होती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और है, उनके शास्त्रों के अनुसार दंड होना चाहिए। मनुस्मृति में क्या है कि जो शास्त्र में दंड देने के तरीके हैं उन्हें ही यूज किया जाना चाहिए, ना किसी को ज्यादा दंड देना चाहिए ना कम। राजा को ये बताया, वर्ण जितना कम होगा उस अपराधी के लिए सजा उतनी अधिक होगी। निम्न स्तर के व्यक्ति को ज्यादा दंड, उच्च स्तर को कम, क्योंकि उच्च स्तर वाला अगर कुछ करेगा तो वो समझ के करेगा ना। उनका मानना ये था। इसी परिप्रेक्ष्य में इनकी आलोचना भी की गई है, ठीक है। आगे हम आलोचना भी देखेंगे।
कराधान टैक्सेशन के सिद्धांत भी बताए हैं, टैक्सेशन डायरेक्ट प्रिंसिपल। सीधे अनुपातिक, अनुपातिक भूमि उर्वरकता, मतलब इसे समझिए, जैसे आप हैं, अगर आप पैसा ज्यादा कमाते हैं तो आप टैक्स ज्यादा देंगे। अगर आप खेती आपकी अच्छी होती है, भूमि उर्वरकता, आपकी जमीन की फर्टिलिटी अच्छी है और उसमें उत्पादन अच्छा होता है और आप पैसा भी ज्यादा कमाते हैं, तो आप टैक्स के रूप में ज्यादा देंगे, ज्यादा पे करेंगे। ओके, सीधे अनुपातिक इसे ही बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगला आता है धर्मशास्त्र महिलाओं को हीन दर्जा देता है। चैप्टर किसमें दिया है धर्मशास्त्र में? महिलाओं के राइट के बारे में चैप्टर कौन सा है? बताए कोई भी जल्दी से, अभी हमने बताए थे। चैप्टर नंबर 8। महिलाओं को हीन दर्जा दिया है कि महिलाएं पुरुष की निगरानी में रहेंगी क्योंकि महिलाएं कुछ जानती नहीं। ठीक है, लेकिन कौटिल्य ने क्या कहा है? कौटिल्य ने महिलाओं को यह अधिकार दिया है कि वो भी शासन कर सकती है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आ सकती है, प्रशासन वो भी कर सकती है ना? तो यहाँ बहुत आलोचना की जाती है इनकी। यहाँ ये हो गया है। अब इसमें याद रखिए, कुछ चीजें नोट कीजिए आप। वो हम नोट्स में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप लोग अपने नोट्स जो बनाते हैं क्लास में उसमें फिर लिखते रहेंगे, इसलिए यहाँ हम नोट कराएंगे। ओके, टैक्स आपको समझ में आ गया, सीधे अनुपातिक, किससे कितना लेना है कितना नहीं लेना है। महिलाओं के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया। जल्दी से बताइए किसको समझ में नहीं आया है। शुभम, नालिन, और कोई है? योगी, कोमल, पूजा, सिमरन, साहिबीना। ओके गुड नालिन। चोखाराम, आज आए नहीं आप क्लास शायद। ओके गुड सिमरन। हाँ, नालिन का एक डाउट था सप्तांग सिद्धांत, है ना? चलिए, सप्तांग थ्योरी क्या है? कौटिल्य की देख लीजिए पहले। कौटिल्य ने राज्य को ह्यूमन शरीर से वो किया है कंपेयर। 7 अंग कौन कौन से हैं, कोई भी बताए जल्दी से। स्वामी, आमद, इसके बाद दुर्ग, मित्र, और बताए कोई? इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना? पढ़ाई कर लीजिएगा, जून में एग्जाम भी है ना? ओके वेट, थोड़ा रुकना। शुभम देख नहीं रहा है? गुड योगी, गुड।
अब तो दिख रहा होगा, आ रहा होगा सूत्र में। गुड योगी। चलिए, धर्मशास्त्र में सप्तांग थ्योरी भी है। कौटिल्य में मंडल सिद्धांत भी है। 7 अंग बताए हैं राज्य के। यहाँ कंफ्यूजिंग होती है वर्ड शब्द में, ये याद रखना। पूछ लेंगे मंडल सिद्धांत किसने दिया है, तो कौटिल्य ने, और सप्तांग थ्योरी किसने दी है, धर्मशास्त्र में। ठीक है, लेकिन अगर सप्तांग थ्योरी लिख के भी दें और धर्मशास्त्र आंसर ना हो तो आप कौटिल्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर कौटिल्य ना हो तो धर्मशास्त्र कर सकते हैं। ओके, इसमें भी 7 अंग हैं। तो पहले आप आते हैं धर्मशास्त्र में, स्वामी, राजा। दूसरा आता है मंत्री, आमात, पुर या दुर्ग, इसे पुर भी बोलते हैं, या दुर्ग। राष्ट्र मतलब जनपद, कोष, दंड, मित्र। ओके, अब आते हैं हम लोग कौटिल्य में। स्वामी, आमात, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद, मित्र। यहाँ आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? नहीं है, है ना? सिर्फ एक चीज यहाँ याद रखना, मंडल सिद्धांत से क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इन सबको क्या बोलते हैं, 7 ओरिजिन। ठीक है, सबको अलग अलग बताया कि किसको क्या करना है और किसको क्या करना है। इसमें भी ना, ये दोनों में अधिकतर सेम है, बस शब्द का अंतर है, ये याद रखना है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। सारे शब्दों का इसमें अर्थ वही है। ठीक है, इनका भी देखिए, स्वामी, इनका भी कहना है सप्तांग थ्योरी में, सॉरी, सप्तांग थ्योरी में स्वामी राजा आत्मा होगा जो डिसीजन लेगा, उसकी मदद कौन करेगा, आमात करेगा। और आमात जो दुर्ग, इस पर निर्भर है। राष्ट्र, जनपद, दुर्ग पर निर्भर है। कोष, जनता पर निर्भर है। कैसे निर्भर है, टैक्स देगी, टैक्स देगी। अगर जो गलत देते हैं टैक्स, जो नहीं देते हैं, जो धर्म के अनुसार काम नहीं करते हैं, उनको दंड देगी। मित्र आपका दोस्त। ठीक, तो वही चीजें हैं, लेकिन धर्मशास्त्र में ये कहते हैं ये सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। उन्होंने ये सीधा खुल के कहा है, इन्होंने नहीं कहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी एक दूसरे पर ही निर्भर है, दोनों चीजें सेम है। इतना याद रखना, दोनों चीजें सेम है, सिर्फ शब्द का अंतर है और कहीं कुछ नहीं। ओके, हाँ, अब यहाँ किसी को कोई डाउट है?
नालिन आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं, हमें बताएं, जल्दी से बताओ नालिन। ओके गुड नालिन, ये समझ लीजिए दोनों सेम है, बस शब्द का अंतर है और कहीं कुछ नहीं। चलिए अब और किसी का कोई डाउट है? अब आते हैं आलोचना पर, ये नोट कर लिया सभी ने? क्रिटिसाइज, इनकी आलोचना की जाती है। आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है? कि इन्होंने महिलाओं को निम्न दर्जा, पहला महिलाओं को निम्न दर्जा, ओके, दूसरा वर्ण व्यवस्था, वर्ण विभाजन जो किया है वो तार्किक रूप से नहीं है। क्यों किया जाता है इनका इसमें? कि जो इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया है वो तार्किक नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, उसने निम्न जाति में जन्म लिया, वो उसकी इच्छा है कि वो भी एक अच्छा काम करे, वो भी उच्च स्तर पे जाए, तो वो जा ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा है कि आपने जन्म निम्न अवस्था में या निम्न स्तर में लिया है तो वही आपकी जिंदगी है, वही आपका जीवन है, उसे ही आपको जीना पड़ेगा और अंत में मर जाना पड़ेगा। आप समाज में उच्च स्तर के कोई काम नहीं कर सकते, कोई आनंद नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब इनका जो वर्ण व्यवस्था का विभाजन है वो तार्किक नहीं है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक, किस में होता है योगी? आपको डाउट किस में होता है बताइए, तब तक तीसरी आलोचना हम देखते हैं। तीसरी आलोचना क्या है? वो कहते हैं कि राजा जो है वो दैवीय उत्पत्ति है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना? तो इस वजह से ये भी अतार्किक है, इसका भी कोई उन्होंने लॉजिक नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने बोल दिया कि जो राजा है उसका जन्म कैसे हुआ है, वो दैवीय है, दैवीय रूप है, भगवान ने ब्रह्मा ने उसे स्वयं बनाया है, जिसका कोई उन्होंने तर्क नहीं दिया कि कैसे बनाया है, क्यों बनाया है। बस उन्होंने सीधा एक बोल दिया है कि राज्य में जब अराजकता थी और जनता ने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने वरदान में सीधा राजा बना दिया, तो कभी आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है? तो ये तर्क नहीं दिया इन्होंने कि कैसे क्या हुआ है। इस चीज की आलोचना करते, इस चीज की आलोचना की जाती है। ओके, ओके अनु बस एक और पॉइंट है, खत्म है फिर क्लास। चौथा पॉइंट ये है, मनु जो कर्तव्य और बल पर ध्यान देते हैं। मनु कहते हैं जो अपना धर्म काम नहीं करेगा उसे दंड देंगे। मतलब ये है, व्यक्ति को वो फोर्सफुली कहते हैं आपको अपना काम करना पड़ेगा, आपके पास कोई स्वतंत्रता या कोई अधिकार नहीं है। मनु जो है धर्मशास्त्र में आलोचना की जाती है कि धर्मशास्त्र व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकार की बात करता ही नहीं है, कि व्यक्ति कैसे फ्री रह सकता है, आपको स्वतंत्रताएं और अधिकार क्या है क्या नहीं है, ये बात ही नहीं करता है। वो कहता है जो वर्ण अवस्था में जिसका जो स्तर है वो सिर्फ वही कार्य करेगा। अगर निम्न जाति का व्यक्ति, कोई भी इंसान कोई उच्च जाति का काम देख रहा है या कर रहा है तो ये उसका स्वतंत्रता या अधिकार नहीं है, वो अपने में जिए बस। ठीक है, ये चीजें याद रख लेना। यहाँ हमारा क्लास ओवर हो चुका है। अब आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो बताए, नहीं आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ओके, नमस्कार।
अब आप बताएं कैसे हैं, घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं है? ओके अनु, क्लास ओवर हो गई है, आप जा सकते हैं। नालिन क्लास समझ में आया? नोट्स बना लेना, इसमें और कुछ ज्यादा पढ़ने लायक है नहीं जो एग्जाम की। ओके सिमरन, राम सिसोदिया, ओके। चलिए, तो सबको समझ में आया। बस ऐसे ही आप लोग समझते रहे। नहीं नहीं, मैं समझाता रहूंगा ना। चलिए, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है? चलते हैं, बाय।